हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न को। तो स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न एक टाइप का बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है दोस्तों, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाउ करता है उसके बिहेवियर को चूज करना रन टाइम एनवायरनमेंट में। तो इसे हम एक सिंपल डेफिनेशन के साथ समझते हैं। तो स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न में हम कुछ सेट्स ऑफ अल्गोरिदम को डिफाइन करते हैं, उन्हें एनकैप्सुलेट करते हैं एंड उन अल्गोरिदम्स को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। दैट इज अ क्लाइंट कैन यूज दोज अल्गोरिदम इंटरचेंजेबली। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न। तो स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न के कुछ 4 कंपोनेंट्स है दोस्तों। तो इन 4 कंपोनेंट्स को हम एक बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही मजेदार एग्जांपल के साथ समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में हैं एंड रेस्टोरेंट में आपके पास एक फूड मेन्यू है। फूड मेन्यू में अलग अलग आइटम्स, फूड आइटम्स लिस्टेड डाउन है एंड एक वेटर भी है उस रेस्टोरेंट में जो आपका ऑर्डर लेगा। अब किसी भी रेस्टोरेंट में अगर आप जाओगे तो वेटर खुद से तो ऑर्डर आपका नहीं बनाएगा। जब आप उसे बताओगे कि आपको ये खाना खाना है, दैट इज एनी फूड आइटम विच एवर यू चूज, ओनली दैट फूड आइटम द वेटर विल प्रिपेयर, राइट। सो यहाँ पर जो फूड आइटम्स जो हमारे मेन्यू पे लिस्टेड है वो हमारे स्ट्रैटेजीज हुई दोस्तों। एंड जो हमारा मेन्यू है वो हमारा स्ट्रैटेजी इंटरफेस हुआ एंड जो वेटर है वो हमारा कॉन्टेक्स्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि हम किसी भी एक फूड आइटम को सिलेक्ट करेंगे एंड हर एक फूड आइटम एक कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि पिज्जा हो गया या फिर सैलेड हो गया या फिर पास्ता हो गया। तो हर एक फूड आइटम जैसे कि पिज्जा, तो पिज्जा रिप्रेजेंट करता है एक कॉन्क्रीट पिज्जा स्ट्रैटेजी को। तो इस तरह से हम कोई भी हमारी फूड आइटम सिलेक्ट करेंगे, वेटर को बताएंगे, दैट इज कॉन्टेक्स्ट को बताएंगे, हमें वो फूड आइटम प्रिपेयर होके मिल जाएगा। एंड इस पूरे सिनेरियो में हम एज अ क्लाइंट रोल प्ले कर रहे हैं दोस्तों। तो इसी एग्जांपल में जो 4 कंपोनेंट्स है स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न के, उन्हें समझते हैं आसानी से। तो इस एग्जांपल में हम एक क्लाइंट का रोल प्ले कर रहे हैं। वेटर जो हमारा ऑर्डर ले रहा है वो एक कॉन्टेक्स्ट का रोल प्ले कर रहा है। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स जो मेन्यू पे लिस्टेड डाउन है वो एक कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड मेन्यू जिस पर से हम सिलेक्ट कर रहे हैं फूड आइटम, वो हमारा स्ट्रैटेजी इंटरफेस हुआ। तो ये है हमारे 4 कंपोनेंट स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न के। फर्स्ट हो गया हमारा क्लाइंट, सेकंड हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट, थर्ड हो गया हमारा स्ट्रैटेजी इंटरफेस एंड फोर्थ हो गया हमारा कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज। तो दोस्तों अब जो हमने स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न की डेफिनेशन, उसके 4 की कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है एंड उससे अच्छे से समझ लिया है, तो अब हम स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट करेंगे कोड के जरिए। तो आइए देखते हैं कोड के जरिए इसे इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न को कोड के जरिए से समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक इंटरफेस डिफाइन किया है जिसका नाम है पेमेंट स्ट्रैटेजी। इस इंटरफेस के अंदर हमने एक मेथड, एक फंक्शन भी डिफाइन किया है, पे फंक्शन, जो एक अमाउंट ले रहा है। एंड इंटरफेस का काम होता है कि वो एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करके दे जिसकी मदद से बाकी के क्लासेस उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो सके। तो जैसे कि अभी हम हमारे कुछ कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज इस इंटरफेस के ऊपर बनाएंगे। तो इस इंटरफेस, ये जो इंटरफेस है इसे हम स्ट्रैटेजी इंटरफेस कहते हैं। जैसे एंड इस जो एग्जांपल मैंने बताया था उसके हिसाब से ये हमारा एक मेन्यू हुआ रेस्टोरेंट का। अभी हम हमारे कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। तो नंबर 1 हमारी कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज आती है कि पेमेंट करेंगे हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो चलिए दोस्तों क्रेडिट कार्ड पेमेंट की क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट कार्ड पेमेंट की क्लास बनाई है जो पेमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर इंप्लीमेंट हुई है एंड पे मेथड को ओवरराइड भी कर रही है। एंड यहाँ पे हम सिंपली एक प्रिंट कर रहे हैं कि हमारा पेमेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए हुआ है। उसी तरह से हमने एक और कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी बनाई है जो हमारा पेमेंट एक्सेप्ट कर रही है पेपाल के थ्रू। तो यहाँ पे हमने पेपाल पेमेंट नाम से एक क्लास बनाई है एंड जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड पेमेंट हमने पे मेथड को ओवरराइड किया है हमारे इंटरफेस से। एंड हमने यहाँ पे सिंपली प्रिंट कराया है कि हमारा पेमेंट पेपाल के थ्रू हुआ है। तो ये जो कॉन्क्रीट क्लासेस हुई ये हमारे एग्जाम्पल में फूड आइटम्स को डेमोन्स्ट्रेट करती है। तो इससे हमें समझने में आसानी जाएगी। अब हम एक कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाएंगे जो पेमेंट की स्ट्रैटेजी डिसाइड करेगा रन टाइम में कि उसे कौन सी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है एंड कौन से मेथड से उसे पेमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कोड में। तो यहाँ पर हमने बनाई है एक पेमेंट कॉन्टेक्स्ट नाम से एक क्लास जिसमें हमने डिफाइन किया है जिसमें हमने एक वेरिएबल बनाया है, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट ऑफ पेमेंट स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे ये रन टाइम में हमारे पेमेंट स्ट्रैटेजी को सेट कर रहा है सेट पेमेंट स्ट्रैटेजी मेथड से। एंड उसके बाद जब हमारी पेमेंट स्ट्रैटेजी सेट हो गई है, दैट इज वेदर इट कैन बी पेपाल, whether it can be payment through PayPal or it can be payment through credit card,
तो जब हमारी एक पर्टिकुलर पेमेंट स्ट्रैटेजी सेट हो गई है तो यहाँ पर हम एग्जीक्यूट पेमेंट मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम रन टाइम में हमारे चॉइस की, जैसे कि क्लाइंट के चॉइस की पेमेंट स्ट्रैटेजी के थ्रू हम पेमेंट करा रहे हैं हमारे कॉन्टेक्ट्स के थ्रू। तो एंड जो एग्जांपल मैंने प्रीवियसली दिया था, तो ये हमारा वेटर का काम कर रहा है, जो जिसे हम कॉन्टेक्ट्स कहते हैं एक टेक्निकल टर्म में। तो ये था कॉन्टेक्स्ट के बारे में। आगे मेन फंक्शन में हम देखते हैं कि इन पेमेंट मेथड्स को हम कैसे कॉल आउट कर रहे हैं एंड दोनों ही मेथड से हम कैसे हमारा पेमेंट एग्जीक्यूट करवा रहे हैं मेन मेथड में। तो यहाँ पे मेन मेथड में मैंने डिफाइन किया है एक पेमेंट कॉन्टेक्स्ट नाम से एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है दोस्तों, एंड उसी ऑब्जेक्ट में मैंने सेट पेमेंट स्ट्रैटेजी को एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट को कॉल किया है सेट पेमेंट स्ट्रैटेजी में। एंड यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया है 50 रुपीज का पेमेंट क्रेडिट कार्ड पेमेंट के थ्रू। एंड उसी तरह से हमने उसी पेमेंट कॉन्टेक्स्ट में हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी है दैट इज पेपाल पेमेंट, वो भी कॉल की है एंड उसमें हमने एग्जीक्यूट की है द पेमेंट ऑफ 30 रुपीज। तो चलिए दोस्तों इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तो हमने हमारे क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया है 50 रुपीज का यहाँ पर, एंड उसके बाद हमने पेपाल के जरिए पेमेंट किया है 30 रुपीज का यहाँ पर। तो स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न ये काफी ज्यादा पावरफुल एंड एक प्रैक्टिकल डिजाइन पैटर्न है जो किसी भी क्लाइंट को एक फ्रीडम देता है, इंडिपेंडेंस देता है रन टाइम में ही उसके मेथड की स्ट्रैटेजी को चूज करने का। एंड जैसे कि डेफिनेशन भी कहती है, ये एक सेट्स ऑफ एल्गोरिदम को एनकैप्सुलेट करता है एंड ऑब्जेक्ट को पूरी फ्रीडम देता है कि रन टाइम में उसे किस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे हमारे सेट्स ऑफ एल्गोरिदम हुए ये कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज हमारे सेट्स ऑफ एल्गोरिदम हुए दोस्तों, एंड जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमारे स्ट्रैटेजीज को सेट कर रहे हैं एंड हम है एज अ क्लाइंट जिसके पास पूरी फ्रीडम है कि उसे कौन से स्ट्रैटेजी से उसका पेमेंट एग्जीक्यूट करना है। तो आइए दोस्तों स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न का अभी हम एक क्लास डायग्राम भी देख लेते हैं। तो इस क्लास डायग्राम में मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि कौन सी क्लासेस कहाँ पर यूज हो रही है एंड वो कौन से की कॉन्सेप्ट में डिफाइंड होती है स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न के अनुसार। तो यहाँ पे हमने हमारी स्ट्रैटेजी इंटरफेस डिफाइन किया है जो कि हमारी पेमेंट स्ट्रैटेजीज हुई, जिसमें हमारा इंटरफेस है दैट इज पे मैथड। उसी इंटरफेस के ऊपर इम्प्लीमेंट हुए हैं हमारे कुछ कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज जैसे कि क्रेडिट कार्ड पेमेंट हुआ एंड पेपाल पेमेंट हुआ। इन दोनों ही कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज में हमारे मेथड्स है पे मेथड जिससे हम पेमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जिससे हम पे कर रहे हैं इन स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज के थ्रू। तो इन स्ट्रैटेजीज को रन टाइम एनवायरमेंट में चूज करने के लिए हम एक पेमेंट कॉन्टेक्स्ट भी बनाएंगे जो हमें हेल्प करेगा इन दोनों में से कोई एक स्ट्रैटेजी को चूज करने में इन रन टाइम एनवायरमेंट। तो इस पेमेंट कॉन्टेक्स्ट में हमारा आ जाता है एक वेरिएबल आ जाता है जिसमें हम पेमेंट स्ट्रैटेजी को चूज कर रहे हैं कि वेदर इट विल बी क्रेडिट कार्ड पेमेंट और इट विल बी पेपाल पेमेंट, एंड उसके बाद हम उसी पेमेंट को उस स्ट्रैटेजी के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एंड इन सब के बाद हमारा आ जाता है मेन मेथड जो हमारा एज अ क्लाइंट काम कर रहा है। यहाँ पर हमारा इंटरफेस ये रहा दोस्तों, हमारा इंटरफेस ये रही हमारी कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज एंड ये रहा हमारा कॉन्टेक्स्ट। तो ये तीन टर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न के लिए। तो जैसे कि हमने इन तीन टर्म्स का पूरा कोर कॉन्सेप्ट ही समझ लिया है, तो इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चंस आ जाए इस स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न के ऊपर हम उसे इंप्लीमेंट भी कर सकेंगे, उसके की कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन कर सकेंगे एंड उसके यूजेस एंड यूज केसेस भी बता सकेंगे दोस्तों। तो यूजेस एंड यूज केसेस भी एक बार हम पढ़ लेते हैं कि यूजेस इसके ये है कि ये कोड मॉड्यूलरिटी देता है, कोड को फ्लेक्सिबल बनाता है एंड कोड को ज्यादा मेंटेनेबल भी करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था सब कुछ स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न के बारे में। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी यूजफुल लगा हो या फिर इस वीडियो से अगर आपकी जरा सी भी नॉलेज बढ़ी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। आगे के आने वाले वीडियो में मैं बाकी के डिजाइन पैटर्न्स कवर करूंगी और मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि आपको कौन से डिजाइन पैटर्न को स्पेसिफिकली डिटेल में जानना है। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।